विद्वान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले भारत में। चरित्रवान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले भारत में। गुणवान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले भारत में। बुद्धिमान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले भारत में। और बलवान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले भारत में। इसलिए लोगों भारत को भारत नहीं कहा गया, भारत को भारत मां कहकर के संबोधित किया गया, क्योंकि माता निर्माता भवती। अच्छा, किसी और देश को भी मां कहा क्या? क्यों जी? किसी ने ऑस्ट्रेलिया को मां कहा, जर्मनी को, इंग्लैंड को, कनाडा को, अमेरिका को। मां तो छोड़ो, आंटी तक नहीं कहा अमेरिका आंटी, पर भारत को क्या कहा? भारत माता। आदरणीय भ्राता जी एक भजन की रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं रखती हूं उसको जोड़ करके। क्यों कहा कि जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, के भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, के भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, हड्डी का दान कर दुनिया को दिखलाया। राष्ट्र रूप यज्ञ में आहुतियों को देकर कूद पड़ो रण में सारे शस्त्रों को लेकर। एक दिन जाना क्यों घबराना, एक दिन जाना क्यों घबराना। मन के अंदर बसेगी माल रहते थे, आज मन के अंदर बसेगी माल रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में
ऋषि मुनियों की ये धरती, ऋषि मुनियों का ये देश, और इतने उच्च कोटि के ऋषि मुनि जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ओ मेरी माताओं जरा ध्यान से सुनना, अपनी हड्डियों तक को दान कर दिया। इतने उच्च कोटि के ऋषि मुनि, आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया, केरल में पैदा हुए। और आज दुर्भाग्य देखो कि जिस केरल की भूमि में शंकराचार्य ने पैदा होकर के इतने बड़े स्तर पर हिंदुत्व के लिए काम किया, आज उस केरल के अंदर हिंदुओं का नामो निशान धीरे धीरे करके मिट रहा है। ध्यान रखना, या तो ईसाइयों ने अपने पंजे वहां पर फैला लिए हैं, या इस्लाम वालों ने अपने पंजे वहां पर फैला लिए। और इसका कारण जानते हो कौन बना? इसका कारण ईसाई और मुसलमान नहीं थे, इसका कारण हम खुद ही थे। ध्यान रखना, आपने कहावत सुनी होगी, घर का भेदी, जोर से बोलो, लंका ढाए। आज भी घर के भेदी लंका ढाने में लगे हुए हैं। जितना खतरा हिंदुत्व को आज स्वयं इनके धर्माचार्यों से है ना, इतना खतरा और किसी दूसरे से, जोर से बोलो, दूसरों से नहीं है। दूसरों में इतनी ताकत नहीं है। ये तो कुत्तों की कौम है। आपने देखे होंगे, अगर कुत्तों के सामने तुम भागने लगो तो कुत्ते झुंड में वार करते हैं और वो तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। पर अगर तुम एक जगह आंखों में आंखें डाल करके खड़े हो जाओ तो कुत्ता तुरंत पीछे हटने लग जाता है। ध्यान रखना, निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, कुत्तों की औकात नहीं थी जो इन शेरों को घेर घेर करके मारते, लेकिन अपने ही लोगों ने जब मरवाने के लिए षड्यंत्र पैदा कर दिए चारों ओर से, तो दूसरों की ताकत अपने आप बढ़ती चली गई। आज भी बढ़ रही है। आज अगर देखा जाए तो लाल कपड़ों में आपको सन्यासी कम मिलेंगे और सत्यानाशी, जोर से बोलो, साधु कम मिलेंगे और स्वादु, जोर से बोलो। और ज्यादा दूर नहीं है, तुम मथुरा में जाकर के देख लो, तुम वृंदावन में जाकर के देख लो, जो एफएफसी के जवान पड़े होंगे ना वहां पर, आप कहोगे जी ये एफएफसी क्या है? ये फूल का फाड़ कंपनी, जिन्हें केवल और केवल रोटी खाने से मतलब है, जो केवल और केवल लाल कपड़ा बस रोटी खाने के लिए पहनते हैं। मैं कहती हूं, अगर ये साधु भी हिंदुओं के सुधर जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, लेकिन यही बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। काना बाती चुर और तू चेली में गुर। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निधाना। ऐसे ऐसे वाक्य निकाल निकाल करके लाएंगे और पता लगा पुरुष तो एक बार इनके चंगुल से बच भी जाते हैं, पर ये जो मेरे वाला मोहल्ला बैठा है ना माताओं का, इधर इनका बचना बड़ा मुश्किल होता है। इनको ये 2-4 बात इस प्रकार की बताते, ज्यादा कुछ पल्ले नहीं है इनके, 2-4 बात। माताएं चली गई और जाकर के अगर किसी गुरु ने ये कह दिया कि देख लिया मैंने माता जी, तुम तो बहुत दुखी हो, तुम परिवार में सबके लिए सब कुछ करती हो लेकिन तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करता, बस इतनी बात कह देता है गुरु, और ये तुरंत सीधी लेट जाती है उसके चरणों में, बोले मेरी पीड़ा तो तुम नहीं समझी। सच कह रहे हो आप। अच्छा एक बात बताओ माताओं, मुझे चिंतन करना, विचार करना, अगर ये अंतर्यामी है और ये तुम्हारी सारी परेशानियों के बारे में जानते हैं, यही तो मानती हो ना, बाबा जी सब जानते हैं, गुरु जी सब जानते हैं, स्वामी जी सब जानते हैं। अगर ये इतने बड़े अंतर्यामी हैं, इतने बड़े गुरु हैं और ये सब जानते हैं, तो कोरोना नाम की बीमारी आएगी किसी भी ज्योतिषी ने, किसी भी बाबा ने, किसी भी पंडित ने क्यों नहीं बताया? केदारनाथ में बादल फटेंगे, किसी ने क्यों नहीं बताया? क्यों जी बोलो? भूकंप कहां पर आएगा? मैं वही बात कह रही हूं, भूकंप कहां पर आएगा, सुनामी कहां पर आएगी, बाढ़ कहां पर आएगी, कहां बादल फटेंगे, कौन सा पहाड़ गिरेगा, कौन सी बीमारी जो है महामारी के रूप में आएगी, ये चीजें आज तक किसी ज्योतिषी, किसी बाबा ने बताई क्या? बोलो, नहीं बताई।
वो यही क्यों बताते हैं कि तू परिवार में दुखी है और तेरी कोई सुनता नहीं और तेरे घर में बीमार बहुत रहते हैं। अरे सबको पता है जिस हिसाब का जीवन आज मनुष्य का चल रहा है, कोई ना कोई बीमारी सबके पल्ले बोलो लगी हुई है। अगर देखा जाए तो पहले कोविड आया, उससे पहले और ज्यादा समस्याएं थी, तो 4-5 वर्षों से जो है सबके बिजनेस, सबके काम धंधे उस प्रकार के चल रहे हैं, तो धन की समस्या रहेगी, ये तो सब जानते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो तुम्हें इन्हीं चीजों में फंसा करके इतना उलझा लेते हैं, इतना उलझा लेते हैं, और उलझा करके क्या कहेंगे कि किसी ने कुछ करवा रखा है, यही बोलते हैं ना। और जब तुम पूछती हो किसने, तो जानते हो क्या कहते हैं, बाहर का नहीं है। कौन है, जोर से बोलो, घर का ही है। अब घर में तो थोड़ी बहुत सब में चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है। अब अगर घर में सास बहू आपस में अलग अलग रहती हैं और बहू को ये बता दिया, तो बहू का सीधा शक कहाँ जाएगा, बोले वही होगी डोकरी, वही नहीं चाहती हमें बसे हुए देखना, वही फिरती है शाने सप्टों में तागे तबीज बनवाती। एक काम करो गुरुजी, ऐसा तबीज बना दो कि जो उसने हमारे करवा रखा है ना, वो उल्टा क्या हो जाए, उसी का ही उल्टान हो जाए। ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। सुनो मेरी बात कान खोल करके, ना तो वो तुम पर कुछ कर सकते, ना वो उन पर कुछ कर सकते, पर तुम्हें उल्टे सीधे केमिकल पानी में घोल घोल करके पिलाने को दे देते। केमिकल होते हैं वो, जिनसे आदमी बेहोश हो जाए या उल्टी सीधी हरकत कर जाए, और अगर वो केमिकल दिमाग में टकरा जाते हैं तो आदमी पागल हो जाता है। ध्यान रखना, इतने खतरनाक केमिकल होते हैं। ये जो तुम कहती हो ना चमत्कार कर दिया उसने, आग जला दी, फलाना जला दी, ये सब की सब साइंस है, फॉर्मूले हैं ये सब साइंस के। ऐसे ऐसे केमिकल आदमी को घोल करके दे देते जहां पर उसका दिमाग और बुद्धि काम करना बंद कर देता है। और ये ज्यादातर कौन लाती है, जिन्हें ये ख्वाहिश रहती है मैं अपने पति को मुट्ठी में कर लूं। अरे ये पति है या बर्फी का टुकड़ा जिसे मुट्ठी में लेके घूमेगी तू, है ना। जिन्हें ये ख्वाहिश रहती है अपने पति को मुट्ठी में कर लूं, अपने बेटे को मुट्ठी में कर लूं, मेरी मुट्ठी में पूरा का पूरा घर चलना चाहिए। किसी को गुलाम बना करके आज तक न तो चीजें कभी सही चली है और न कभी जोर से बोलो चल सकती। और जिनके चक्कर में आकर के तुम ये ऐसे काम करती हो, मेरी माताओं में गारंटी दे करके कहती हूँ, लिख लेना। और अगर मैं गलत साबित हो जाऊं तो मैं आर्य समाज का मंच छोड़ दूंगी। जिस घर के अंदर ये शाने सपटे झाड़ फूंक वाले ढोंगी आने लगेंगे, आज नहीं तो कल उस घर का सत्यानाश होगा जरूर, ये लिख लेना, ध्यान रखना। मैं गारंटी दे करके कहती हूँ। अगर कोई वेद का विद्वान, कोई अच्छा विद्वान घरों के अंदर आता है तो वो घरों को जोड़ने की बात करता है। अगर आपस में नफरत भी होगी तो वो फिर भी समझाएगा, कोई बात नहीं, परिवार है, परिवारों में ऐसा चलता रहता है, फिर भी एक ताकत बनकर के रहो, टूटने की कोशिश मत करो। पर जब कोई ढोंगी परिवार के अंदर घुसता है तो ढोंगी तोड़ने का काम करता है। इसलिए विद्वान घर में आए अच्छी बात है, पर जिस घर के अंदर ढोंगी पाखंडी आने लगते हैं, आज नहीं तो कल वो घर नाश को प्राप्त हो जाता है, ध्यान रखना। इसलिए ढोंगी पाखंडियों से अपने आप को बचाना। ये देश ढोंगी पाखंडियों का देश नहीं था, ये देश सच्चे साधु सन्यासियों का देश था। और कैसे सन्यासी थे इस देश के अंदर, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, दुष्टों का नाश कर धमाल करती थी। रघुकुल की रीति यहाँ सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्जुन से भी कृष्णा से थी, अर्जुन से भी कृष्णा से थी, जीत धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में
जननी तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। वीरों की गाथा के अफसाने लाखों के, वीरों की गाथा के अफसाने लाखों के। राणा प्रताप शिवा मर्दान लाखों के। झांसी की रानी रण में रक्त को बहा दे, पन्ना सी देवी सोते सुत को कटा दे। वाह क्या कहना बहते नैना, वाह क्या कहना बहते नैना। देश की खातिर मरने के ख्याल रहते थे, देश की खातिर मरने के ख्याल रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। ये राशि देकर के जिन हमारे आर्य सज्जनों ने, माताओं ने और भाइयों ने सम्मानित किया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और निवेदन मेरी माताओं आपके सामने कर रही थी कि ढोंग पाखंड आडंबरों से बचकर के सही स्वरूप को जानने वाला देश था भारत। इसलिए समय समय पर बड़े बड़े उच्च कोटि के सन्यासी विद्वान आते रहे और हमें आकर के बोलो जगाते रहे। और वो जगाते थे और लोग जागते थे, वो मनाते थे तो लोग उन बातों को जोर से बोलो मानते थे। मानते थे तभी तो माता कौशल्या ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसी संतान को पैदा करके धर्म को स्थापित करवा दिया। मानते थे तभी तो देवकी और यशोदा जैसी माताओं ने कृष्ण जैसे ध्यान रखना योगी को बना करके निवेदन कर दूं देश के अंदर धर्म को स्थापित कर दिया, खंड खंड भारत को एक बना दिया। वो मानते थे तभी तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने मेरी माताओं, माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी जैसे शेर को पैदा कर दिया। वो मानते थे तभी तो जयंताबाई ने महाराणा प्रताप जैसे वीर को पैदा कर दिया।
अरे वो मानते थे, तभी तो गुजरी माता ने गुरु गोविंद सिंह जैसे लाल को पैदा कर दिया। निवेदन कर दूं, बंदा बैरागी जैसे शेर पैदा हो गए, जिन्होंने इस वैदिक सनातन धर्म की रक्षा की। अगर वो माताएं उन लालों को पैदा करके देश के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित ना करती, तो आपको क्या लगता है इतना आसान था आप लोगों के लिए आज यहां पर बैठ करके वैदिक धर्म का प्रचार करना? ना ये मंच होता, ना ये व्यवस्था होती, ना ये प्रचार होता, ना ये सिद्धांत होते, और न ये पवित्र वेद का ज्ञान होता। ये पवित्र वेद का ज्ञान अपने आप नहीं बचा लोगों, इसे बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने समय समय पर बलिदान दिए, कुर्बानियां दी। क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी जाति बिना बलिदान के सुरक्षित रह नहीं सकती। समय समय पर जब जब उसमें कुरीतियों का आवरण आता है, बदबू फैलती है, उसको मिटाने के लिए किसी न किसी को संकल्पबद्ध होना पड़ता है। इसलिए कहा, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। अगर पैदा करना है तो देशभक्त पैदा करो, धर्म भक्त पैदा करो, राष्ट्र भक्त पैदा करो। फालतू का कूड़ा कचरा पैदा करने की कोई आवश्यकता, जोर से बोलो, क्योंकि कूड़ा कचरा किसी के काम नहीं आता।